अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो को कैसे देखना तो है। दूसरे आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट है, आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं वेस्ट इंडीज की जो वुमेन्स हैं वो क्वालिफाई नहीं कर सकी हैं। बड़ा रोई है भाई, आज वो धाड़े मार मार के वो रोई है। इस पर बात करेंगे कि अभी जो ड्रायर का इशू है वो रिजॉल्व नहीं हुआ था, बड़ा मजाक उड़ रहा था। फिर कराची किंग्स ने अपने खिलाड़ी को जो ट्रिमर दे दिया। मतलब यार क्या हो रहा है यार, ये क्या जान जान के मजाक उड़ा रहे हैं। इस पर बात करेंगे दिल्ली कैपिटल गुजरात टाइटंस का बड़ा नेल बैटर हुआ, बड़ा जबरदस्त किस्म का चेज हो गया। इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर मेरी पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बजाना, और जो आईपीएल का मैच है उसके ऊपर भी बात होगी। तो बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो वेस्ट इंडीज की वुमेन्स जो है वो आज भाईजान धाड़े मार मार के जो वो रोई है। इतने कम नेट रन रेट से वो रह गई, मैच जीतने के बाद वो क्वालिफाई नहीं कर सकी। क्या वजह है कि वेस्ट इंडीज की जो मेंस है वो भी क्वालिफाई नहीं कर रही, वुमेन्स भी क्वालिफाई नहीं हो पा रही? हुआ क्या, को बदवा लग गई, क्या मसला? देखिए अनफॉर्चुनेट है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 0.013 के मार्जिन से वेस्ट इंडीज की टीम वर्ल्ड कप जो भारत के पास होस्ट है उससे क्वालिफाई करने से रह चुकी है। बहुत ही ज्यादा हार्ड ब्रोकन था और हमने देखा कि मैच जीतने के बावजूद थाईलैंड को हरा दिया, लेकिन उसके बावजूद जो नेट रन रेट था वो बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज का मुकाबला संगीन था, क्योंकि बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज दोनों ही 3-3 जीते हुए थे। पाकिस्तान की वुमेन टीम ने क्वालिफाई किया, स्ट्रेट 5 जीत के टॉप किया और पाकिस्तान को टिकट भी मिल गया वर्ल्ड कप का। आगे जाके बात करते हैं, क्योंकि अब जो इंडिया में वर्ल्ड कप खेला जाना है उसके मैचेस, पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो दुबई में होंगे। सेम एज इट इज जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत रोड़ा चल रहा था, बहुत आप कह लो कि बात हो रही थी कि एक्स्ट्रा मार्जिन है इंडिया के पास, तो अब वही चीज पाकिस्तान के पास भी होगी। लेकिन अली साहब, वेस्ट इंडीज की टीम चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं थी, जो मेंस की टीम थी 2023 के वर्ल्ड कप में भी नहीं थी, और अब उनकी जो वुमेन्स टीम है वो भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती रही है। लेकिन यहां पर आकर बांग्लादेश क्वालिफाई कर गई, लेकिन वेस्ट इंडीज की वुमेन्स टीम हार्ड ब्रोकन रहा है और वो क्वालिफाई नहीं कर सकी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है, वेस्ट इंडीज तो चले बाहर होगी, उनके लिए तो इमोशनल भी बहुत मोमेंट्स थी। वेस्ट इंडीज की जो वुमेन्स थी वो रो भी रही थी। पाकिस्तान की अगर आप वुमेन की बात करें तो सना फातिमा ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। अच्छा, मजे की बात ये थी कि इवन ये जीत गए थे, लेकिन जीतने के बाद भी वेस्ट इंडीज की वुमेन टीम रो रही थी। लेकिन अली साहब, वो जो एक शोशा चल रहा था चैंपियंस ट्रॉफी में, इंडिया दुबई में खेल रहा है, ट्रैवल नहीं कर रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। इवन पाकिस्तान के कोच ने भी बोला था कि कोई ऐसी बात नहीं है दुबई में, ऐसी कोई बात नहीं है ना, 2 घंटे का ही सफर है। तो अब जो हमारी वुमेन्स की टीम होंगी वो सारे के सारे मैच अपने दुबई में खेलेंगी और इंक्लूडिंग इंडिया, पूरा मजा अपना चखेंगी। जो न्यूट्रल वेन्यू वाला था कि प्रॉपर इंडिया से भी मैच वहां पर होगा, इवन सेमीफाइनल फाइनल में भी जाता, तब भी पाकिस्तान जो है ट्रैवल नहीं करेगा इंडिया की तरफ, प्रॉपर मजा लेंगे। लेकिन अब आपको ये साबित करना है, जो यहां से बैठकर डिबेट हो रही थी कि इंडिया को बेनिफिट है, इंडिया को ये है, इंडिया को वो है, तो अब आपको ये साबित करना है कि अगर आपको ये बेनिफिट मिलता है तो आप एक अच्छी टीम है और आप वर्ल्ड कप में एटलीस्ट सेमीफाइनल खेले दो। बिल्कुल ऐसा ही है कि अब उनके पास भी मौका है कि प्रूफ करें अपने आप को कि भाई हमें एडवांटेज हो। अगर वाकई इंडिया को एडवांटेज था और वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए तो आप भी प्रूफ करें। वैसे तो आपको पता है कि इंडिया की टीम ही बहुत अच्छी थी, आप जो मर्जी बोलो, हकीकत बात यही थी कि उनकी टीम बहुत अच्छा कर रही थी और बहुत अच्छी थी ऑन द पेपर भी। जितनी भी चैंपियंस ट्रॉफी की टीम थी, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले हमने बात कर दी थी, एक इंडिया की सबसे बेस्ट टीम है और सेकंड पे न्यूजीलैंड है, और आप देखो उन्हीं दोनों टीमों ने फाइनल भी पर खेला था। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी ट्रिमर को लेकर। तो भाईजान पहले जो है वो हेयर ड्रायर दिया गया, बड़ा मजाक उड़ा सोशल मीडिया पे, और फिर जो है कराची किंग्स ने, हसन अली ने जो बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी उसके ऊपर जो ट्रिमर गिफ्ट कर दिया। मतलब मैनेजमेंट जो है ये कर रही है हरकतें। बात यह है कि कुछ टाइम पहले ही जब ये पीएसएल शुरू नहीं हुआ था, एक कंट्रोवर्सी बन रही थी जिसमें मुल्तान सुल्तान के ऑनर ने कहा था कराची किंग्स के ऑनर को, ये बेसिकली एक चैनल के ऑनर है और वहां पर शो भी होता है जीतो पाकिस्तान जिसमें सर गिफ्ट दिए जाते हैं, तो उन्होंने कहा था यार आप तो फिर क्या कूलर दे देंगे, मतलब जीतो पाकिस्तान में ले जाकर ट्रॉफी को जो जीतो पाकिस्तान के अंदर ले गए हैं, तो उस पर वो बड़ा गुस्सा हो गए थे। लेकिन अब वाकई ऐसा लग रहा है कि कराची किंग्स की जो फ्रेंचाइज है वो जीतो पाकिस्तान बनती जा रही है। मतलब यार वो कोई जीतता तो कोई ट्रिमर दे देते हैं, मतलब वो ड्रायर दे देते हैं, ये क्या तरीका कार है? तो ये देखो, ये कोई इतनी अच्छी चीज नहीं है। अगर उन्होंने, उनको पता भी था कि जब पहले उन्होंने ड्रायर दिया और उसके बाद पूरे सोशल मीडिया में गालियां पड़ी और हर जगह पूरे पाकिस्तान में इसको लोगों ने बिल्कुल पसंद नहीं किया और कहा कि आप तो ऐसे पीएसएल की वैल्यू गिरा रहे हो, क्योंकि ये बेशक पीसीबी या पीएसएल ऑफिशियल नहीं कर रहे, लेकिन एक फ्रेंचाइज जो सबसे बड़ी फ्रेंचाइज है पाकिस्तान का, कराची सबसे बड़ा सिटी है। हम हमेशा बात करते हैं जैसे इंडिया की मुंबई इंडियंस है, कराची ऐसे ही है, जर्सी भी उनकी वैसे ही ब्लू कलर की होती है। लेकिन आप ये देखो कि एक बार गलती कर दी, हेयर ड्रायर दे दिया, अब जानकर बार बार अगर आप वही हरकत कर रहे हो, जानबूझकर आपने इस मर्तबा आपने उनको अब हेयर ट्रिमर पकड़ा दिया आपने, और फैंस भी इस पर बड़ा गुस्सा है।
इवन सोशल मीडिया में अगर आप देखो बाकी मुल्कों से, इंडिया से, श्रीलंका से, इंग्लैंड से हमने देखा लोग मजाक उड़ा रहे थे। अब बात यह है कि आपने इस मजाक को पूरा ही पकड़ लिया, आप बार बार अभी हरकत कर रहे हो। एक बार गलती होती है और अब आप बार बार वो हरकतें कर कर कोई आप अच्छा मैसेज नहीं दे रहे। अब ट्रिमर की क्या कीमत होगी? 2000 रुपए, 1500, 2000 रुपए का ट्रिमर, वो भी इंडियन रुपीस में 500-600 रुपए का आप उसको कन्वर्ट कर लो। मतलब आप एक मजाक कर रहे हो 500-600 रुपए की चीज जिसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। सही बात है। अब लोग इसमें पाकिस्तानी फैंस तो कुछ इस तरह से बात कर रहे हैं कि इनकी परफॉर्मेंस ही बिल्कुल जीरो है, इनको तो इस पे भी शुक्र मनाना चाहिए कि इनको हेड ट्रिमर मिल रहा है। हसन अली को ट्रिमर मिला तो कह लीजिए ठीक, इनको ट्रिमर पकड़ा रहे हैं। लेकिन देखो बात ये नहीं है, वो आपकी बात, वो एक अलग तर्ज की बात है जी कि इनकी परफॉर्मेंस नहीं है, कुछ अच्छा नहीं कर रहे, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन ये आप इंटरनेशनली अगर कोई अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है और आप उसको इस तरह का अवार्ड देते हो तो आप बेइज्जती कर रहे हो। एक अच्छी चीज थी कि उन्होंने साथ एक ट्रॉफी भी दी थी, लेकिन जान के हेड ट्रिमर साथ पकड़ा देना, चिपका देना। जेम मिल्स को तो सिर्फ ड्रायर ही दे दिया था, इनको ट्रिमर के साथ जो है वो ट्रॉफी भी दे दी। लेकिन वो आप ट्रिमर पकड़ा के बात वही, फिर आप जीतो पाकिस्तान वाली हरकतें कर रहे हो ना। जीतो पाकिस्तान वाली बात नहीं है, ये एक इंटरनेशनल आप एक ट्रॉफी चल तो रही है, तो आप वही शो कर रहे हो, जीतो पाकिस्तान के शो को प्रमोट कर रहे हो अपने पीएसएल के अंदर भी। आप क्या कर रहे हो? आप मजाक कर रहे हो, आप पीएसएल का मजाक उड़ा रहे हो, आप पाकिस्तान के फैंस के जज्बात का मजाक उड़ा रहे हो और आप दुनिया भर में बेइज्जती करवा रहे हो, जो सीधी सी बात है। ये इस तरह से नहीं होता। अगर आप दुनिया में अपनी लीग को टॉप पे लेके जाना है तो फिर आप इस तरह की हरकतें नहीं करते। देखो बात यह है कि ऑफिशियल अगर आप पीएसएल की बात करो तो वहां पे जो एक बाइक मिलता है डेली बेसिस पे, जो फैंस आए होते हैं, काफी चल रहा था जी कि ये तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को मिलेगा, तो ऐसा नहीं था। वो जो फैंस को इंगेज करने के लिए एक बाइक रखा हुआ था जो दिया जा रहा था, तो वो एक अच्छी चीज थी कि आप फैंस को इंगेज कर रहे हो। और आप अगर आप देखो तो इलेक्ट्रिक कार है वो दी जाएगी जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होगा। 2 गाड़ियां रखी गई हैं, ये एक चीज अच्छी है। लेकिन जिस तरह से फ्रेंचाइज ये कर रही है कि जी आप ट्रिमर पकड़ा रहे हो, हेयर ड्रायर पकड़ा रहे हो, अब कल को कुछ और इस तरह की बेकार सी चीज आप पकड़ाओगे, अब ये तो फिर आप देखो ना, आप कल क्रीमें बांटना शुरू हो जाएंगे। यार वो आईफोन वाला जो आइडिया है वो बेहतर था। चलो वो आप जो गिफ्ट करते थे कोई वर्थी चीज भी होती थी और पता चलता था कि वाकई एक प्लेयर की रेपुटेशन को ये मीट कर रही है और एक फ्रेंचाइज की रेपुटेशन करवा रहे हो ना, उसको वो मीट कर रही है। ये ट्रिमर दे देना, ये हेयर ड्रायर दे देना, ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे गली मोहल्ले में भी लोग इस तरह नहीं करते जिस तरह की आप हरकतें कर रहे हैं। तो छोटा मोटा चेक ही दे दिया करें यार, क्या हो गया? नहीं, आप कुछ भी मत दो, चेक कुछ भी मत दो, बस एक ये भी ना दो ना, फिर ये मत दो, ये मत दे क्या बेइज्जती कर, कुछ भी मत दो। अगर देना ही है कोई ट्रॉफी दे दो, नहीं देना तो कुछ भी मत दो। और अगर देना भी है तो बंद कमरे में जाके खामोशी से दे दो ना, अगर देना भी है तो। सोशल मीडिया पे भी डालते हो ये पूरा स्क्रैपिंग करके 100 लोगों को इकट्ठा करके तो ट्रिमर मत पकड़ाओ ना। पकड़ाना है दे दो, ट्रिमर दे दो, मैं कहता हूँ कुछ भी दे दो, जो देना बनियान दे दो, चड्डी दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन खामोशी से जाके कमरे में पकड़ा दो ना। अब ये 100 बंदों को इकट्ठा करो, आजो 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 आजो, वीडियो कैमरे ऑन हो जाए, 10-10 कैमरे हाईलाइट ऑन हो जाए, 10 कैमरे लग जाए, लाइट्स ऑन हो जाए, और फिर चड्डी बनियान ट्रिमर और ये चीजें तो बेइज्जती वाली बात है। दे दो, जो देना है दे दो, लेकिन बंद कमरे में जाके दरवाजा नॉक करो, उसको पकड़ा दो, वो भी कहेगा ओके, खत्म बात। ये तरीकेकार होता है अगर आपने कुछ देना भी। ये क्या तरीकेकार है? 100 बंदे इकट्ठे किए, लाइट्स ऑन की, वीडियोस ऑन की, कैमरा ऑन किए, क्लैपिंग शुरू कर दी, फिर आप ट्रिमर पकड़ा रहे हो। देने का भी कोई तरीकेकार होता है ना। ये तो आप टोटली आप अपना भी ब्रांड को नीचे गिरा रहे हो, अपनी भी बेइज्जती करा रहे हो, मुतमईन बन गए हो। अगर आपने पहली बार हेयर ड्रायर दिया, लोगों ने आपको बेइज्जत किया, सोशल मीडिया में क्रिटिसाइज किया, आपने ट्रिमर पकड़ा दिया, ये तो मुतमईन वाली बात होगी ना कि मुतमईन है हमें कोई मसला ही नहीं, और हम करेंगे, अगली बार हम फिर करेंगे, तो फिर आपकी बात है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है दिल्ली कैपिटल और गुजरात टाइटंस के दरमियान बहुत ही जबरदस्त किस्म का मुकाबला हुआ। नेल बाइटर जो है इनके दरमियान खेला गया और कमाल किस्म की जो है फतह हासिल की गुजरात टाइटंस ने एंड में। क्या सुपर्ब किस्म के जो है आप कह लें कि बटलर ने आज हिटिंग की और बटलर ने जो 97 रन बनाया 54 बॉलों पे। मिचेल स्टार्क जो कि पिछले मैच के हीरो थे आज उनको भी नहीं छोड़ा, बैक टू बैक पहले चौके मारे, स्टेज सेट किया और फिर कमाल किस्म का चेज करके दिखा दिया भाई। देखो तेवातिया ने भी आज कमाल किया, आपको तारीफ करनी पड़ेगी। बटलर ने तो खेला ही खेला है, बटलर तो खेले ही, बटलर ने कमाल खेला है। 97 रन की नॉक बटलर ने खेली, 4 छक्के 11 चौके मारे। और देखिए एंड में आखिरी जो 5 ओवर थे कुछ 64-65 रन इन्होंने चेस किया है। गुजरात टाइटंस ने आखिरी 5 ओवर में 64-65 रन चेस किया। मजा आया जिस तरह चेस किया। देखो अब कल भी हम ये बात कर रहे थे अली साहब कि थोड़ा सा पीएसएल के भी 8 मैचेस हो गए, अभी पेशावर मुल्तान का मैच जारी है, लेकिन थोड़ा सा अब पीएसएल को भी ये चीज डालनी पड़ेगी कि मैच थोड़े से एंड तक जाए। अब हम कल भी बात कर रहे थे ना कि मैच ये एंड तक क्यों नहीं जाते, इसमें गलती किसकी है? बात तो सही है कि गलती किसी की नहीं है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा रीजन होता है ना कि जब हमारे पास टारगेट ऐसे आ जाते हैं ना, लाइक 8 ओवरों में 100 रह गया, तो हमारे जो प्लेयर हैं वो एकदम हैंड्स अप कर लेते हैं। लाइक कल आप मैच में देख लो, साउथ शकील थे, वो ओपनिंग करने आए थे, ऊपर से 4-5 आउट उन्होंने अपने हैंड्स अप कर लिए कि भाई अब ये नहीं हो सकता, हिम्मत हार गए वो, और वो मैच वन साइडेड हो गया।
वहीं पे अगर हम आईपीएल में अगर आप देखते हो तो इवन टारगेट ऐसे अनहोनी भी होते हैं, 30 निकल बॉलों पे जाता 70 भी चाहिए, तो वो कह रहे होते हैं हम फाइट करेंगे, हम गेम को एंड तक लेके जाएंगे, हम अटैक करेंगे, लड़ेंगे हम। और वही जब लड़ना होता है वो मैच को थ्रिलर बना देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये इतना सा डिफरेंस है और यहाँ पे हम मार खा जाते हैं। लेकिन बहरहाल अच्छा गुजरात टाइटंस ने चेस किया। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, रोए कर लीजिए, हमारे फेस पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज।